हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कनाडा एयरपोर्ट पर मां को छोड़कर भाग गया बेटा। कनाडा की कड़ाके की ठंड वाली एक सुबह थी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपने किसी अपने से मिलने की खुशी में दौड़ रहा था। कोई टैक्सी पकड़ रहा था तो कोई सामान लेकर बाहर निकल रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच लगभग 65 वर्ष की एक भारतीय वृद्ध महिला एक बेंच पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, आंखों में कई रातों की अधूरी नींद और मन में अपने बेटे से मिलने की खुशी अभी भी बाकी थी। उसका नाम शारदा देवी था। वो गुजरात के एक छोटे से गांव से पहली बार अपने बेटे के बुलावे पर कनाडा आए थे। बेटे ने महीनों पहले फोन पर कहा था, माँ, अब तुम अकेली क्यों रहोगी? मैं और तुम्हारी बहू तुम्हें अपने साथ रखेंगे। अब बाकी जिंदगी हमारे साथ आराम से बिताओ। बेटे के यह बात सुनकर शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपना छोटा सा घर बेच दिया, कुछ गहने भी साथ रख ली और गांव वालों से यह कहकर विदा ली कि अब शायद वह कभी वापस न लौटे। उसे विश्वास था कि उसका बेटा उसकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसी सफर के अंत में उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह विमान कनाडा पहुंचा, बेटा और बहू मुस्कुराते हुए उसे लेने आए। दोनों ने गले लगाए, माँ के पैरे छुए और प्यार से उसका सामान उठाकर बाहर ले गए। शारदा देवी का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसकी सारी तकलीफें अब खत्म हो गई चुकी। बेटा बोला, माँ, आप यहीं बैठिए, मैं कार लेकर सामने से आता हूँ। यहाँ कार खड़ी करने की अनुमति नहीं है। बहू ने भी मुस्कुराकर कहा, माँ जी, हम बस 5 मिनट में आते हैं। शारदा देवी ने विश्वास से सिर हिला दिया। उसने अपना छोटा सा बैग पकड़कर वही बैठना ठंडा ठीक समझा। 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा और धीरे धीरे पूरा 1 घंटा निकल गया। बेटा और बहू वापस नहीं आए। उसने कई बार चारों तरफ देखा। हर बार उसे लगा कि शायद अब वे दिखाई देंगे, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूटती चली गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। एयरपोर्ट की भीड़ बदलने लगी। नई यात्री आने लगे। पुराने लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन शारदा देवी वहीं बैठी रही। उसके चेहरे की मुस्कान अब चिंता में बदल चुकी थी। उसने अपने बेटे का मोबाइल नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। उसने बहू को भी फ़ोन किया, वहाँ भी वही जवाब मिला। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने आसपास खड़े लोगों से टूटी टूटी भाषा में मदद मांगने की ही, लेकिन कोई उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे देश में अकेली खड़ी है जहाँ न भाषा अपनी है, न कोई परिचित चेहरा। उसी समय एयरपोर्ट की सफाई करने वाली एक स्थानीय महिला की नज़र उस रोती हुई वृद्धा पर पड़ी। उसने पास आकर प्यार से पूछा कि क्या बात है। शारदा देवी उसकी भाषा तो नहीं समझ पाई, लेकिन अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई। स्थानीय महिला सब कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर समझ गई कि यह माँ किसी बड़ी परेशानी में है। उसने तुरंत एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाया। कुछ ही देर में 2 अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने बहुत धैर्य से शारदा देवी से बात करने की कोशिश की। आखिर एक भारतीय मूल का कर्मचारी वहां बुलाया गया, जिसने हिंदी में पूछा, माँ जी, क्या हुआ? इतना सुनते ही शारदा देवी टूट टूट कर रो पड़ी। उसने पूरी कहानी सुनाई कि उसका बेटा कार लाने की बात कर कर गया था और अब कई घंटों हो चुके हैं। भारतीय कर्मचारी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत बेटे के दिए गए नंबर पर कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। फिर उसने दस्तावेज देखे तो पाया कि शारदा देवी का कनाडा में रहने का पता भी उसी बेटे का था। अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर निकास की जांच शुरू करवाई। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालवाई गई।
जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती गई, अधिकारियों के चेहरे की गंभीरता बढ़ती चली गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिया कि बेटा और बहू शारदा देवी को बेंच पर बैठाकर बाहर गए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोनों अपनी कार लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। कार में वे दोनों ही बैठे थे। शारदा देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि वे जानबूझकर अपनी मां को वहीं छोड़कर चले गए थे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कर्मचारी की आंखें नम हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बेटा अपनी बुढ़ी माँ के साथ ऐसा भी कर सकता है। शारदा देवी को अभी तक इस बच्चे का पता नहीं था। वह भी यही सोच रही थी कि शारदा उसके बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी को इसका बेटा सुरक्षित हो। उसे अपने साथ हुए विश्वासघात का अभी तक अंदाजा भी नहीं था। दूसरी ओर अधिकारी लगातार बेटे की तलाश में जुटे चुके थे। तभी एक अधिकारी ने रिकॉर्डिंग को ध्यान से फिर दे देखा। रिकॉर्डिंग के अंतिम हिस्से में कार के पीछे लगे नंबर पर उसकी नजर गई। उसने तुरंत उस नंबर को नोट किया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। लेकिन उसी क्षण सिस्टम पर एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसे देखकर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत कार के नंबर के आधार पर बेटे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद जो जानकारी सामने आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया। रिकॉर्ड में पता चला कि बेटे ने कुछ घंटे पहले ही अपने घर का किराए का अनुबंध समाप्त कर दिया था और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया था। अब वह साफ हो चुका था कि उसने पूरी योजना बनाकर अपनी मां को हमेशा के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। ये सच्चाई जब शारदा देवी को बताई गई तो उनके हाथों से बेटे की तस्वीरें नीचे गिर गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे और वे केवल एक ही बात दोहराती रही, जिसे अपनी गोद में खिलाया वही आज मुझे इस हाल में छोड़ गया। उधर एयरपोर्ट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शारदा देवी को अकेला नहीं छोड़ा। किसी ने उनके लिए गर्म चाय लाई, किसी ने कंबल ओढ़ाया तो किसी ने उन्हें ढाढ़स बधाई। उन अजनबियों का अपनापन देखकर शारदा देवी की आंखों फिर भर आई। लेकिन उसी समय एक अधिकारी के मोबाइल पर एक ऐसा फोन आया जिसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। फोन करने वाले ने कहा कि जिस बेटे को आप खोज रहे हो उसके बारे में हमारे पास ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएगी। इस विवरण यह कहानी केवल मनोरंजन और मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। एक काल्पनिक रचना है। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार, स्थान या वास्तविक घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ।